महाराष्ट्र के चुनावों से पहले बीजेपी पार्टी एक बड़ा फैसला ले सकती है। यह फैसला होगा अपने ही एक राज्य के मुख्यमंत्री को बदलने का। अब मुख्यमंत्री को बदलने की जरूरत बीजेपी पार्टी को क्यों आन पड़ी, तो वो भी जरा सुन लीजिए। मणिपुर जो पिछले 540 दिनों से हिंसा की आग में धधक रहा है, वहां पर न जाने कितने लोगों की जान चली गई, न जाने कितने लोग बेघर हो गए। वही मणिपुर चिल्लाता चिल्लाता रह गया कि मणिपुर के अंदर फैली अशांति को मिटाने के लिए एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर आना चाहिए, यहाँ के लोगों से मिलना चाहिए और यहाँ जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं उन पर काबू करने के लिए अपनी कोई ना कोई कोशिश जो है वो करनी चाहिए। बहरहाल अब जिस तरीके से मणिपुर के अंदर पिछले इतने लंबे वक्त से परेशानियां चल रही हैं, इतने लंबे वक्त से अस्थिरता फैली हुई है, अब इसको लेकर बीजेपी के भीतर ही एक तरीके से कहा जाए कि अपने सीएम को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। और इस नाराजगी के बढ़ते हुए लगभग 19 विधायकों ने पीएम नरेंद्र मोदी को अब से कुछ समय पहले एक पत्र भी लिखा था और इस पत्र के भीतर ये कहा गया था कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को हटाया जाए क्योंकि उनसे वहां राज्य की जो स्थितियां हैं वो संभल नहीं रही हैं। तो एक बार सबसे पहले आप ये खबर देखिए। महाराष्ट्र के चुनावों से पहले मणिपुर में सीएम बदलने की चर्चा 2 दिन में बीजेपी घोषणा कर सकती है, 19 विधायकों ने पीएम से मांग की थी। यानी कहा जाए कि अगले 48 घंटों के भीतर भीतर यह साफ हो जाएगा कि मणिपुर के अंदर क्या बीजेपी जो है वो अपने सीएम का चेहरा बदलने वाली है। और इसके साथ साथ देखिए जो अभी एन बीरेन सिंह हैं उनको लेकर मैतेई विधायक जो थे वो खुद ही 2 खेमों में बंट गए। हाल ही में 19 भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, उसी के बाद इम्फाल से लेकर दिल्ली तक कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। यानी आप समझ सकते हैं कि एन बीरेन सिंह को लेकर राज्य के लोगों में ही गुस्सा नहीं है, बल्कि या फिर कहें कि नाराजगी नहीं है, बल्कि जो उनकी पार्टी के भीतर के लोग हैं मैतेई समुदाय के, वो खुद इस बात को लेकर 2 खेमे में बट गए हैं कि मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए, मुख्यमंत्री को नहीं बदलना चाहिए। इससे पहले तो आपको याद होगा कि किस तरीके से एक नाटकीय हमें पूरा का पूरा संस्करण देखने को मिला था, किस तरीके से एन बीरेन सिंह जाते हैं अपना इस्तीफा जो है वो सौंपने के लिए और उससे पहले ही उनके इस्तीफे को फाड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद से अब तक जो एन बीरेन सिंह है वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि क्या वाकई बीजेपी पार्टी जो है अब एक बड़ा एक्शन मणिपुर के अंदर लेने वाली है। अपने विधायकों की नाराजगी के चलते अब बीजेपी पार्टी मणिपुर के अंदर सीएम का चेहरा जो है वो बदलने वाली है। इससे पहले जब ये विधायक जो है इनको दिल्ली भी बुलाया गया था, दिल्ली के अंदर जब इनकी बातचीत हुई थी, राज्य में भाजपा के 32 विधायक है और इनमें से 19 केंद्रीय नेतृत्व को ये साफ कर चुके थे कि बीरेन को हटाए बिना शांति नहीं आ सकती। पार्टी के नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लिया और बीरेन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शारदा देवी को बुलाया गया। दोनों अभी दिल्ली में हैं, अगले 2-3 दिन में फैसला हो सकता है और अगले सीएम के लिए 4 नामों पर भी चर्चा हो रही है। इसमें विधानसभा के अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह का नाम सबसे ऊपर है। पीएम को 6 पेज की जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत के हस्ताक्षर सबसे ऊपर है और इन सभी पर 19 विधायक जो हैं वो राजी हो गए हैं। ये सत्यव्रत सिंह के अलावा भी जो कुछ चेहरे हैं उनको लेकर भी अभी नाम सामने आ रहा है। जो लोग सत्यव्रत सिंह के बारे में नहीं जानते हैं उनको भी मैं आपको बता दूं कि देखिए ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं और बीरेन सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। हिंसा के बाद बीरेन सिंह से काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे थे और मुख्यमंत्री बनने की रेस में जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो है थोंगम बिस्वजीत सिंह, जो कि पर्यावरण, बिजली और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और 2012 से विधायक भी हैं। और तीसरा नाम जो इस लिस्ट में सामने आ रहा है वो युमनाम हेमचंद सिंह का है, जो नगर प्रशासन और शिक्षा मंत्री हैं, 2017 से विधायक है और 2017 से 2012 तक विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और चौथा नाम जो सामने आ रहा है वो गोविंद दास सिंह का है, जो लगातार 7 बार से विधायक रह चुके हैं और पीडब्ल्यूडी और युवा मामले और खेल विभाग के मंत्री हैं। बीजेपी से पहले कांग्रेस में ये रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं ये 4 नाम, अब जब नाम भी सामने आने लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है बीजेपी पार्टी
मणिपुर के अंदर जो उसका नेतृत्व है उसे बदलने की तैयारी कर रही है, क्योंकि विधायकों के भीतर अब इस चीज को लेकर असंतोष जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अब जाकर दिखने लगा है। देखिए, वक्त तो बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन अगर देर सबेर भी इनकी आंखें खुलती हैं और मणिपुर के लोगों का कोई भला हो सकता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। अगर नेतृत्व को बदलने से मणिपुर के अंदर शांति आती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मणिपुर लगभग 540 दिनों से सोचिए किस तरीके के हालातों में जी रहा है, जिसे आप और हम जो है अपने घरों में बैठकर नहीं सोच सकते। और वो मणिपुर के लोग जिन्होंने न जाने कितने अपने लोगों को खो दिया है, और मणिपुर के हालातों को सुधारने के लिए मणिपुर के लोग मणिपुर से दिल्ली, दिल्ली से मणिपुर तक के न जाने कितने चक्कर जो है वो लगा चुके हैं। और इस बीच में वो बार बार पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते रहे कि आप मणिपुर आइए, मणिपुर पर आकर आप लोगों से मिलिए और लोग हालात जानिए और यहाँ के हालातों को सुधारने की कोशिश करिए। और नरेंद्र मोदी तो वहां पर नहीं जा पाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी और नेता विपक्ष के रूप में भी राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे। मणिपुर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां के लोगों से बातचीत भी की और उसकी तमाम तस्वीरें आई। ये एक मैं आपको राजनीतिक घटनाक्रम बता रही हूँ कि जो कि अब तक मणिपुर के अंदर किस तरीके से जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उन्होंने क्या कुछ किया है। और बाकी देखिए, कई बार गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर जा चुके हैं। कहा तो ये गया कि अब हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन हालात कब सामान्य होंगे, हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये तो साफ दिख सकता है कि अभी भी हाल फिलहाल में किस तरीके से मणिपुर के अंदर हिंसा भड़की थी और उसमें कितना जो भारी नुकसान है वो देखने को मिला था। और जब ये कुछ जो और इस हिंसा के चलते सोचिए कि अब मणिपुर के हालात इस कदर आ पहुंचे, इस स्थिति पर आ पहुंचे हैं कि मणिपुर के अंदर जो बीजेपी के खुद के विधायक हैं वो जो है अब मणिपुर के सीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं। और 15 अक्टूबर को जब गृह मंत्रालय ने कुकी, नागा और मैतेई विधायकों से बातचीत के लिए उनको बुलाया था तो ये लगभग 1 घंटा 50 मिनट की मुलाकात थी और 1 घंटा अकेले कुकी के विधायकों को दिया गया था। कुकी विधायकों ने शांति की बहाली के लिए जो पहली शर्त उस दौरान रखी थी वो थी कि बीरेन सिंह को हटाया जाए। जब मैतेई विधायकों से मंत्रालय के अफसरों ने लीडरशिप बदलने के बारे में पूछा तो किसी ने भी इसको लेकर मना नहीं किया, लिहाजा पार्टी नेतृत्व इस दिशा में अब आगे बढ़ गया कि दिल्ली से विधायकों के इम्फाल लौटते ही जिरीबाम में हिंसा हो गई और विधायकों ने पीएम को चिट्ठी भेज दी। इसकी जो 2 पेजों की चिट्ठी थी वो लीक भी हो गई, और जो ये चिट्ठी भेजी गई थी तो इसमें जो 2 पेज थे इस चिट्ठी के वो लीक भी हो गए थे। और जब ये सामने आए तो ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं अब जो है, पहले तो कुकी के विधायक नाराज चल रहे थे, फिर मैतेई के लोगों से भी जब ये पूछा गया कि आप क्या मणिपुर का नेतृत्व बदलना चाहते हैं तो उनमें से भी किसी ने इनकार नहीं किया। यानी आप समझ सकते हैं कि मणिपुर के अंदर किस तरीके से अपने नेतृत्व को लेकर एक नाराजगी है, गुस्सा है, और उसमें अब चाहे वो कुकी के विधायक हो चाहे मैतेई के विधायक हो, वो सब लोग अब नेतृत्व को बदलने की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हालात जो है वो बद से बदतर अब हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये सारी चीजें पहले एक्शन में क्यों नहीं ली गई कि क्या इस चीज के बारे में अब तक बीजेपी की सरकार को नहीं पता चल पाया था कि मणिपुर के हालात जो है अब तक सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं और मणिपुर के लोग अभी तक अपनी जिंदगी को आम जिंदगी की तरह नहीं जी पा रहे हैं। और अब देखिए, अब देखा जाता है कि अगले 48 घंटों के भीतर क्या कुछ होता है मणिपुर के अंदर। क्या वाकई मणिपुर में जो एन बीरेन सिंह हैं उनको बदला जाएगा, और उनको बदलने के बाद जो ये 4-5 नाम आगे सामने आ रहे हैं, इनमें से कौन से नाम जो हैं वो आगे जाएंगे और किसको अब अगला मणिपुर का जो है वो मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि अब महाराष्ट्र के चुनावों से पहले बीजेपी पार्टी एक बड़ा जो है स्टेप ले सकती है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये चिट्ठी की बात की जा रही है, इसको लेकर ये भी कहा गया कि ये चिट्ठी हरियाणा चुनावों से पहले ही भेजी जानी थी। हरियाणा चुनावों से पहले ये चिट्ठी पीएम नरेंद्र मोदी को भेजी जानी थी, लेकिन जो लोग ये चिट्ठी भेज रहे थे उनमें से एक व्यक्ति जो थे वो पीएमओ के अंदर उनकी बातचीत ज्यादा होती थी, तो उस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि अभी आप हरियाणा चुनावों से पहले इस चिट्ठी को मत भेजिए। और अब जो है ये चिट्ठी जो है, आप देखा कि आपने किस तरीके से ये चिट्ठी जब भेजी गई और फिर उस पर इसमें से 2 पन्ने जो हैं वो भी लीक हो गए, और अब किस तरीके से पूरा का पूरा अब मणिपुर के अंदर नेतृत्व बदलने की जो तैयारी है वो की जा रही है। बहरहाल आप लोग इस खबर के बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। धन्यवाद।